So here you say the man escaped. ये देखो यहाँ से ये सीन कहाँ पहुंच गया है, वापस जनरल के पास पहुंच गया है। यानी अब ये यहाँ का जो सीन है, ये ऊपर तक तो चलते हैं, यहाँ तो भाग गया वो, उसको भगा दिया उसने, ठीक है। अब एक दिन 2 दिन या कुछ दिन के बाद में उसको जनरल को होश आता है और वो रूटीन चेकअप के लिए जब जनरल के पास जाता है तब उसने उसको बताया कि भाई वो असैसिन, वो तो दैट प्रिजनर ऑफ वॉर वो तो भाग गया। अब जनरल जैसे सुनता है एकदम से सोचता है कि ये क्या हुआ, तो कहता है कि यू से द मैन एस्केप्ड। द जनरल आस्क्ड फेंटली, ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। ही कौन? जनरल। एक हफ्ता पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। रात को बुलाया गया था डॉक्टर सदाव को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. 12 घंटे तक डॉक्टर सदाव को भी विश्वास नहीं था कि जनरल जिएगा या मरेगा, ठीक है। 12 आवर्स तक किसको विश्वास नहीं था? डॉक्टर सदाव को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जनरल जिंदा भी बचेगा कि नहीं। For 12 hours. The gall bladder was much involved. ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था उसके गॉल ब्लैडर के अंदर। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadav had not been able to ask about the assassins. अब जब भी डॉक्टर सदाव उसको देखने के लिए जाता तो उसकी हालत खराब थी, तो उसने असैसिन्स के बारे में उससे पूछा ही नहीं। He did not ask. भाई एक आदमी ऑलरेडी ट्रबल में है तो उससे हम कुछ और थोड़ा पूछ सकते हैं, उससे तो वही बात कर सकते हैं जो जरूरी होगा। तो असैसिन्स के बारे में डॉक्टर सदाव ने जनरल से बात ही नहीं की, बिकॉज बहुत जल्दी उसको सांस फूल जाती थी उसकी, ठीक है, उसकी हालत पहले से ही खराब थी। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। जहां तक डॉक्टर सदाव का मानना है वो असैसिन्स वहां आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड। क्लियर? कहानी फिर से चलेगी वापस। सर्वेंट वापस आ गए। यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। जैसे हम हवन करके शुद्ध करते हैं, उसने सल्फर जला दिया और अब रूम जो ना क्लीन कर दिया, वो जो जिस रूम में उसका ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। Nobody said anything, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। Only the gardener was cross. गार्डनर थोड़ा सा क्रॉस होता, मुंह फुलाए रखना, नाराज होना, है ना, थोड़ा सा, because he had got behind with his chrysanthemums. ये एक्चुअली दिस इज वो है काइंड ऑफ हम कह सकते हैं बुश या झाड़ी या जो भी वो कुछ मतलब होता है ना, गार्डनर है वो तो कोई पौधा है ये एक्चुअली, ठीक है। उसके पीछे छुपा हुआ था वो, he was behind that, और रीजन मतलब क्या था कि वो थोड़ा सा नाराज रहा 2-3 दिन के लिए। But after a week Sadav left, the general was well enough to be spoken about the prisoner. लेकिन हफ्ते भर के बाद में जनरल ठीक था अपनी बात कहने के लिए, तब डॉक्टर ने उसको बताया था। यानी कि यहाँ से उसको भगाने के बाद में वहां से या प्रिजनर को उसके एक हफ्ते के बाद जो ना मिलता है, या ऑपरेशन के एक हफ्ते के बाद डॉक्टर उससे मिलता है, जब डॉक्टर को ये महसूस होता है कि नाउ द जनरल इज ओके, तब वो जाता है उसके पास। बट आफ्टर वीक Sadav felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, excellency. उसने कहा बिल्कुल, he escaped, भाग गया वो। Sadav now said, he coughed, है ना, हल्का सा खांसना, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. जनरल को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, दुखी या गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, सिंपली इतना ही बताया कि जी वो भाग गया है। बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज सडनली, एकदम से, दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। जनरल ने कहा कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया था क्या कि उस आदमी को मैं किल करा दूंगा, उसको मरवा दूंगा मैं।
यस यू डिड एक्सीलेंसी, बिल्कुल आपने जरूर कहा था। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। तुम देखो मैं खुद कितना ज्यादा बीमार था, सफर कर रहा था। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। सच तो ये है कि मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। यानी जनरल ने ये मान लिया कि मैं मेरा प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ ने कहा कि आई वंडर्ड मतलब हाँ मुझे इस चीज का आश्चर्य है कि आप कैसे भूल गए, आप तो जनरल हैं। इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड। उसने कहा कि मेरी तरफ से बहुत बड़ी क्या है, केयरलेसनेस है, लापरवाही होगी मेरी तरफ से, द जनरल सेड। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरी तरफ से ये लैक ऑफ पेट्रोटिज्म यानी मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है, या फिर ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी के अंदर लापरवाही है। डेरिलेक्शन मतलब लापरवाही होती है, कोताही करना ड्यूटी में, है ना। जनरल कहता है डॉक्टर सदाव से, तुम ये तो नहीं मानते कि कहीं ऐसा नहीं तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं कम देशभक्त आदमी हूं और मैं ड्यूटी ढंग से नहीं करता। He took anxiously at his doctor. डॉक्टर की तरफ देख के कहता है, if the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? और आगे वो कहता है कि अगर ये मैटर बाहर आ गया तो पता है क्या होगा। जनरल कैसे कहता है, डॉक्टर सदाव से कहता है। डॉक्टर सदाव भी थोड़ा इंटेलिजेंट था। Certainly your excellency, he said. Suddenly he comprehended मतलब समझना, उसकी पॉइंट समझ में आया डॉक्टर सदाव को, एक चीज दिमाग में आ गई, समझ गया that the general was in his palm of his hand, कि अब ये जनरल भी उसकी मुट्ठी में है, and that as a consequence he himself was perfectly safe। और डॉक्टर को लग गया कि अब मैं भी सेफ हूं, यानी अब जनरल भी सेफ रहना चाहता है, वो भी इस बात को दबाना चाहेगा, छुपाना चाहेगा, तो भाई मैं भी सेफ हूं। और जैसे ही उसने ये महसूस किया डॉक्टर ने कहा, जब उसने ऊपर कहा ना कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये मानो कि डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है या फिर ये मेरे अंदर लैक ऑफ पेट्रियटिज्म है, तो वो कहता है आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूं आपकी ईमानदारी की एक्सीलेंसी, he said to the old general, and to your zeal against the enemy, और आपका जो जील है, उत्साह है दुश्मन के प्रति, उसके लिए। अब कहते ना कि मतलब समय देख के मौके पे चौका मारना, वही चीज हुई। उसने जनरल को देशभक्त बताया और कहा कि नहीं जी आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड, कि भाई तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम मिलेगा। बट डॉक्टर सदाव But Sadao searching for spots of blacks in the twilight sea that night। अब उसी रात जो है डॉक्टर सदाव थोड़ा सा देख रहा था उसी स्पॉट के ऊपर जहां पे उसको ये विश्वास हो जाए, पता चल जाए, ठीक है, जहां से वो उसको भेजा था वहीं पे वो खड़ा हो गया, ठीक है। ट्विलाइट का मतलब होता है जब सूरज छिपने के बाद की जो रोशनी होती है उसको ट्विलाइट बोलते हैं। दो ही लाइट होती है भाई, या तो सन की लाइट होगी या फिर सन के जाने के बाद छिपने के बाद जो लाइट होती है उसको बोलते हैं ट्विलाइट। इस शाम की एक्चुअली वो कहना चाहता शाम को वहीं पे खड़े होकर देख रहा था, ठीक है, और हेड इज रिवॉर्ड। यहाँ उसने कहा जनरल ने कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर को इनाम तो अगली नाइट को ही मिल गया जब वो वहीं उसी ब्लैक स्पॉट पे खड़े होकर देख रहा था कि उसका प्रिजनर, उसका पेशेंट बच गया कि नहीं बच गया। देयर वाज नो प्रीकॉप्स लाइट इन द डस्क। शाम को जब उसने कहा ना लाइट दिन छिपेगा तो तुम जो है लाइट फ्लैश करके बताना, तो वो दिखाई नहीं दी उसको, कोई लाइट नहीं आई। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, और ये क्लियर हो गया था कि आइलैंड पे कोई नहीं है। हिज प्रिजनर वाज गॉन सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बोट। उसको केवल इतना कहा था कि उसको केवल कोरियन फिशिंग बोट के लिए रुकना है और कुछ नहीं, यानी वो वहां से जा चुका था। यानी जनरल ने कहा कि वो इनाम देगा, रिवॉर्ड देगा। किसको रिवॉर्ड देगा?
डॉक्टर सदाव को, लेकिन डॉक्टर सदाव का रिवॉर्ड तो अगले ही दिन मिल गया जब उसको ये विश्वास हो गया कि वो पेशेंट जो उसका था वो सेफली वहां से जा चुका है। He stood for a moment on the veranda. अब फिर से जैसे स्टार्टिंग में खड़ा था ना वो अपने बरामदे में, वरांडा वहीं आज भी खड़ा है और समंदर की तरफ देख रहा है, ऐसे ही जैसे पहले खड़ा था। Gazing out to the sea from whence the young man had come, जहां से वो young man आया था, and other night, that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और खड़े खड़े उसके दिमाग में, उसके मन में बहुत सारे चेहरे आए, अदर वाइट फेसेस आ गए जिनसे वो मिला था, है ना। कौन कौन? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर का चेहरा याद आ गया जहां वो हाना को मिला था। अ डल मैन, वो एक डल मैन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, उसकी वाइफ बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी, बात करती थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, he remembered his old teacher of anatomy, उसको अपना है ना, उसका प्रोफेसर था टीचर एनाटॉमी का, who had been so insistent on mercy with the knife, उस टीचर ने उसको सिखाया था कि चाकू हाथ में आ जाता है डॉक्टर के, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दयी होके, क्रूअल होके शरीर को ही काट डाले, यानी दया के साथ काम करे, मर्सी के साथ काम करे। हर एक डॉक्टर को, सर्जन को सिखाया जाता है कि ही इज ट्रीटिंग द बॉडी, बॉडी को ठीक होने के लिए वो ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो दया सिखाई। एंड देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर्नली लैंडलेडी, उसके दिमाग में आ गया एक मोटी सी जो उसकी लैंडलेडी थी जिसके घर पे रुका था, उसका चेहरा दिमाग में आया। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसको याद आया कि अमेरिका में उसको रूम लेने में बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि जापानीज को कोई कमरा नहीं देना चाहता था। The Americans were full of prejudice. Prejudice होता है भेदभाव, है ना, फर्क करना किसी में, discrimination। तो कहता है the Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, और बहुत तकलीफ दे था वहां रहना। knowing himself their superior, यानी डॉक्टर सदाव कहता है ये जानते हुए कि हम अमेरिकन से ज्यादा सुपीरियर होते हैं, फिर भी हमें वहां तकलीफ हुई रहने में। how he had despised होता है नफरत करना, how he despised ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। वो मतलब उसको भी वो डिस्पाइज, हेट करता था उस लेडी को, ठीक है, जो कि बहुत डर्टी थी। उसने अपना खराब सा डर्टी सा रूम भी दिया, डर्टी सी लेडी थी, लास्ट मोमेंट पे अपना कमरा उसने दिया था डॉक्टर सदाव को रहने के लिए। He had once tried to be grateful to her, एक बार उसने सोचा कि वो उसका एहसान माने। कब? Because she had in his last year nursed him, उसका जो आखिरी का साल था उसमें उसने उसकी सेवा की थी। नर्स करने का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। नर्स हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, एक्चुअली उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था डॉक्टर सदाव को, तो उसने उसकी मदद की थी। बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। वो ये कहना चाहता है, लेकिन वो उसका भी एहसान नहीं मानता, वो बड़ी रिपल्सिव थी। रिपल्सिव होता है डिस्गस्टिंग, बहुत ही खराब सा, ठीक है, अपनी काइंडनेस में, यानी उस लेडी का कोई एहसान नहीं माना उसने, उसके अंदर काइंडनेस नहीं थी, वो ये कहना चाहता है। नाउ ही रिमेम्बर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, अब उसके दिमाग में आया चेहरा किसका? उस प्रिजनर का जिसको उसने जाने दिया था। व्हाइट एंड रिपल्सिव, उसका चेहरा भी कैसा था? सफेद था। रिपल्सिव मतलब बहुत ही भद्दा सा था, नफरत करने लायक था। स्ट्रेंज ही थॉट, और वो सोच रहा है, डॉक्टर सदाव सोच रहा है कि स्ट्रेंज, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया, क्योंकि एज अ जापानीज मुझे उसको मार देना चाहिए था, किल कर देना चाहिए था। तो ये वो कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे ओवर हो जाता है। सर उसने डॉक्टर सदाव ने सर लेटर बीच में क्यों छोड़ दिया था जो उसने लिखना स्टार्ट किया था? I have answered this.
बेटे अगर आप लेटर लिख रहे हो, कुछ किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में कोई और आइडिया भी आ सकता है लिखते लिखते, है ना। सपोज Yes. आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में रहे, सपोज यू आर इन अ हॉस्टल, ओके, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच हैपेंड टू यू एंड यू वांटेड टू इन्फॉर्म, बी इन्फॉर्म टू योर टीचर। तो आपने सोचा कि ओके लेट मी राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। फिर लिखते लिखते दिमाग में आ गया क्यों ना प्रिंसिपल की बजाय एमडी साहब को ही लिख दूं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। क्यों लिख दूं? क्योंकि एमडी साहब Yes, sir. से हो सकता है मैं वो मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो डॉक्टर सदाव जो है जनरल का इलाज कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. डॉक्टर सदाव जनरल का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो डॉक्टर सदाव ने ये सोचा होगा, ही माइट हैव थॉट that he might understand the situation. Dr. Sadav never wanted that the prisoner should be left and he should be alive. He wanted him dead. He wanted him dead because he was his enemy. लेकिन इंसान को अपनी सेफ्टी भी तो देखनी होती है। चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिख रहा था, हो सकता है चीफ ऑफ पुलिस उसकी सिचुएशन को ना समझे, उसके सर्कमस्टेंसेस को ना समझे, लेकिन जनरल तो समझ सकता था। Yes. हाँ, this is the reason. Anything else? Anything else? No, sir. No. Then read this lesson again, find out some doubts and मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भेज दो, ठीक है। अगेन वी विल हैव डाउट्स सेशन लेंगे और सिलेबस फिर से चेक करो। मेरे ख्याल से दिस वाज द लास्ट लेसन जो कि उसमें आने वाला है। सिलेबस को फिर से रिविजिट करेंगे आज और देखेंगे कुछ बचा तो नहीं है। फाइन स्टूडेंट्स।